नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली विश्लेषण की श्रेणी में लेकर के आए हैं एक ऐसी कुंडली के बारे में जो शत्रुओं के लिए काल था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक मराठा सरदार छत्रपति महाराज शिवाजी की कुंडली को लेकर के आइए जानते हैं कि उनकी कुंडली में क्या विशेष था जिन्होंने मुगलों को लोहे के चने चबा दिए। स्पष्ट रणनीति और बुद्धिमत्ता का जो परिचय युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया, ऐसा शायद ही किसी विरले राजा ने दिया हो। हमारे देश में बहुत वीर राजा महाराजा हुए, उनका गौरव भी है। अनेक लड़ाइयां उन्होंने मुगलों से लड़ी या विदेशी आक्रांताओं से उन्होंने युद्ध किए, लेकिन जो रणनीति वीर शिवाजी के युद्ध कौशल में थी, ऐसी अन्यत्र किसी राजा महाराजा में नहीं थी। कुंडली में ऐसा क्या था जो उन्हें अन्य राजाओं से विशेष बनाता था? डालते हैं उनकी जन्म कुंडली के ऊपर नजर। मराठा सरदार वीर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को संध्या के 6:26 पर हुआ था और इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। तो कुंडली विश्लेषण में सर्वप्रथम हम लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश के देखने के बाद में हम पंचमेश को देखते हैं और फिर नवमेश को। उसके बाद में षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव को देखना भी जरूरी बन जाता है, क्योंकि लग्नेश से कोई भी जातक हो जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, उसका पूरा चरित्र, उसकी पूरी कद काठी बनावट, उसकी मानसिक प्रवृत्ति, उसका लक्ष्य, सब कुछ नजर आने लगता है। सिंह लग्न की कुंडली बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और वो भी लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान है और जिनकी लग्न पर दृष्टि भी है। इससे बिल्कुल साफ सिद्ध होता है कि वह परम प्रतापी थे। और लग्नेश का सप्तम भाव में होने के कारण, और चूंकि जो लग्नेश हैं वह सूर्य हैं और सूर्य विच्छेदकारी ग्रहों की श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से इनके कई विवाह हुए। कई विवाह का जो योग होता है जातकों, इसको बहुत समझने की जरूरत है। केवल इससे साबित नहीं होता कि कुंडली में सप्तमेश मजबूत है तो कुंडली में बहुविवाह होंगे, ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में जो विवाह होते थे वह राजनीतिक कारणों से भी हुआ करते थे। वीर शिवाजी ने यही किया और कुंडली से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनकी पत्नियों से उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। उनको सिर्फ एक ही ध्येय था, राष्ट्र, क्योंकि सिंह लग्न के जातक बहुत ही ज्यादा सैद्धांतिकवादी होते हैं। अगर हम नजर डालें इनके द्वितीयेश पर, तो हम पाएंगे कि इनका जो द्वितीयेश है वह पंचमेश के साथ युति बना करके सप्तम भाव में ही विराजमान है और लग्न भी साथ में ही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है और आपके अनुभव में आ जाना चाहिए कि जब पंचमेश और द्वितीयेश यानी कि या द्वितीय भाव या पंचम भाव का
संबंध कहीं ना कहीं बन जाता है तो जातक वाक्पटुता बुद्धिमान, बहुत प्रबल बुद्धि वाला होता है। और यहां तो लग्नेश भी साथ में युति बना करके बैठे हैं, तो जातक परम बुद्धिशाली रणनीतिकार होगा। और यह कुंडली में हमको दिख रहा है और ऐसा था भी। वीर शिवाजी महाराज के बराबर कोई बुद्धिमानी से कौशल युद्ध नहीं करता था। क्या युद्ध कौशल था! गुरिल्ला युद्ध उन्हीं की देन है। शत्रुओं पर छापा मार युद्ध की नीति ये वीर शिवाजी महाराज ही लेकर के आए थे। इनका सिर्फ एक ही ध्येय था, युद्ध जीतना। अब हम बात डालेंगे तृतीय भाव पर। तृतीय भाव में शनि विराजमान है। यहां पर शनि कारक होता है और वह भी तुला राशि में। तुला राशि में शनि के पास अपार ताकत होती है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शत्रुहंता योग किस प्रकार से होता है। यहां पर शनि षष्टमेश होकर के तृतीय भाव में विराजमान है, वो भी उच्च का होकर के। तो कुंडली में बहुत ही ज्यादा प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। और इस प्रकार के शत्रुहंता योग जातक को अपने साहस से शत्रुओं को समन करने वाला बनाता है। और यह छत्रपति शिवाजी महाराज की कुंडली में मौजूद था और हमने पढ़ा भी है और देखा भी है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, जिस पर राहु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं इनकी माता दुखी रही, इनमें भी सुख की अभाव रहा। इनका सारा जीवन संघर्षों में बीता, युद्धों में बीता। और इनके जो पंचमेश है वह सप्तम भाव में विराजमान है। तो इनकी संतान अच्छे प्रकार से थी और थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही अगर षष्टम भाव की गणना करें तो षष्टम भाव षष्टमेश, जो कि रोग रिपु ऋण का होता है, अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है। इसलिए शत्रु उत्पन्न हुए, लेकिन शत्रुओं पर विजय पाई। और सप्तम भाव में बुध, सूर्य और गुरु तीनों युति बना करके बैठे हुए हैं। द्वितीयेश, पंचमेश और लग्नेश, ये तीनों युति बनाकर के सप्तम भाव में विराजमान है। तो इससे यह सिद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पत्नियां थीं वह कुशल थीं, बुद्धि कौशल में निपुण थीं। वहीं शुक्र उच्च का होकर के अष्टम भाव में विराजमान है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है, ये मुख्य कारण है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि वीर शिवाजी महाराज के 8 पत्नियां थीं। क्योंकि यहां पर बैठा हुआ शुक्र यदि मौजूद स्थिति में होता है अष्टम भाव में, तो जितनी भी शादियां होती हैं वह राजनीतिक कारणों से होती हैं। ये आप नोट कर लो, ये मुख्य है। वहीं अगर दसम भाव में दृष्टि डालें तो इनके दसम भाव में राहु और चंद्रमा विराजमान है। मित्रों, जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है तो चंद्रमा पीड़ित होने से व्यक्ति को संघर्ष तो बहुत मिलता है, जीवन में बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहीं जाकर के वह रो ले, लेकिन उसे विश्वविख्यात भी बनाने का काम यह राहु और चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा पीड़ित वाला योग करता है। और एकादश भाव में मंगल, क्योंकि मंगल भी विच्छेदकारी ग्रह है, तो मंगल की उपस्थिति यहां दर्शाती है कि वीर शिवाजी महाराज को धन की हानि हुई थी, धन का अभाव था, क्योंकि इनका सारा धन युद्धों में खर्च हो जाता था। इन्हें धन की आवश्यकता होती थी। इसी धन को जुटाने के लिए यह छापामार युद्ध करते थे और देश के लिए, राष्ट्र के लिए दूसरों का धन छीन करके उसे राष्ट्र के कल्याण की भावना पर लगाते थे।
तो यह थी वीर शिवाजी महाराज की जन्म कुंडली, और इस कुंडली से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम कुछ चर्चा करेंगे फलादेश के बारे में, और फलादेश किससे? महादशा अंतरदशा से। क्योंकि इनकी जो प्रथम महादशा चली वह सूर्य की चली, भोग्य काल इनका सूर्य का था, जो 19 फरवरी 1630 से लेकर के 11 मार्च 1633 तक चला। और इससे साबित होता है कि सूर्य की महादशा में जन्म से जातक सूर्य के समान चमकता है। इसी सूर्य ने इनके लक्ष्य का और इनका निर्धारण कर दिया कि आखिरकार वीर शिवाजी को कहाँ जाना है। उसके बाद चंद्रमा की महादशा लगती है, जो 11 मार्च से लेकर के 1633 ईस्वी तक लगती है, और 1643 तक यह समाप्त हो जाती है। इनके चंद्रमा पीड़ित थे, इसी वजह से इस समय इनको बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिला। माता से वियोग, माता को कष्ट, ये सब कुछ वीर शिवाजी को इस समय झेलना पड़ा। लेकिन इसी चंद्रमा की स्थिति से उनका विवाह भी इसी चंद्रमा की महादशा में हुआ। लेकिन फिर 1643 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मंगल की महादशा चली। यह वो समय था जब वीर शिवाजी महाराज के जीवन में बहुत संघर्ष आया, धन संपदा की हानि हुई, क्योंकि मंगल एकादश भाव में विराजमान है और इसकी दृष्टि धन भाव पर, द्वितीय भाव पर पड़ रही है, और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम दृष्टि शत्रु वाले भाव यानी कि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। यह वो समय था जब इनके अपार शत्रु हुए, शत्रुओं का उदय। शत्रुओं का उदय मानिए कि शत्रुओं का उदय काल ये मंगल की महादशा थी, जो 1643 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक चली। और उसके बाद में इनकी राहु की महादशा, जो 1650 से लेकर के 1658 ईस्वी तक चली, यह भी परम संघर्षकारी महादशा थी। और उसके बाद गुरु की महादशा 1668 से 1684। इसी महादशा में छत्रपति शिवाजी महाराज इस संसार को छोड़कर के चले गए। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसको समझने जैसा है कि आखिरकार इतनी अल्प समय में इनकी मृत्यु का क्या कारण था, कुंडली में क्या परिलक्षित है जिससे पता लगाया जा सके कि क्या कारण था, कौन सा ग्रह जिम्मेदार था इनकी मृत्यु का। तो मित्रों, गुरु यहां पर अष्टमेश हैं, और अष्टमेश की मार्केश के साथ में युति होकर के कहीं ना कहीं लग्नेश से भी संबंध हो जाए तो जातक की मृत्यु संभव हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टमेश मृत्यु का देवता है, मार्केश मारने का कारण है, लग्नेश वह स्वयं है। यहां पर मार्केश हुआ बुध, प्रबल मार्केश द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव में उपस्थित ग्रह भी प्रबल मार्केश होता है, लेकिन द्वितीय भाव में कोई ग्रह उपस्थित नहीं है, तो द्वितीय भाव के स्वामी को जिम्मेदारी मिली मार्केश की। और अष्टम भाव का स्वामी गुरु दोनों युति बना करके बैठे हैं, और लग्नेश सूर्य इनके साथ होकर के इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। तो यह था वीर शिवाजी की जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। इसका सिर्फ एक ही ध्येय है, कुंडलियों को हम किस प्रकार से विश्लेषित करना सीखें। हमारे वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आप कुंडली को किस प्रकार से डिकोड करें,
क्या क्रम में डिकोड करें, प्रत्येक ग्रह के मूड को समझें कि वह क्या देने वाला है और वो जीवन में क्या देगा। इस प्रकार से विभिन्न कुंडलियों का विश्लेषण करते हुए हम सीखते हुए एक दिन अच्छी प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करना सीखेंगे। यही हमारा ध्येय है। और हमारे चैनल एस्ट्रो बाबा शिवम शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे समय पर आपके पास वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।